जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानोगे। बौद्ध कहानी पर कभी हार मत मानो कर रहे हो। वास्तव में तुम अपनी खुशियों के लिए कुछ कर रहे हो क्योंकि उन्हें देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा लगता है कि तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब भी हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए भिक्षु आनंद की आवश्यकता नहीं होती है। ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। आप सही कह रहे हैं। मुझे समझ आ गया है कि अब तक मेरी किस्मत इतनी खराब थी क्योंकि शेरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। फिर से प्रयास करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिली तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर खुशी हुई और उसे एक छोटी सी डायबिया देते हुए कहा कि इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखो। एक ऐसा मंत्र है जो कंधे बांधे से बढ़े दुख से भी बाहर निकले, लेकिन इस डायबिया को एक बार फिर सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं करेगा कि नजर ना आए और पैर की लंबाई बढ़ जाए कि सब जगहें हैं। यह दुनिया है, यहां भी संभावनाएं हैं। व्यक्ति ने साधु का शुक्रिया अदा किया और उस डायबिया को अपने घर वापस ले आ गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पद दहा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही वर्षों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार के साथ भी उसके साथ चला गया और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ मिलने लगा। लेकिन समय और भाग्य के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया और ना कोई समझ आया। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया है। राज्य में रखा गया था, राज्य पर कब्जा। राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस पर हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकान और घर में दिए गए, सभी जलाए गए। जान से बचने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह रहने लगा। यह देखकर उसका दिल चकरा गया और उसके पास अपने बेटों का इलाज हो गया और परिवार को लाभ के लिए धन के नाम पर एक भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह टूट गई थी। एक बार फिर से ब्रेकअप के बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी की जगह सारी दुनिया है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद ने डिबिया की याद दिला दी। वह उसके साथ जिज्ञासु थी। उस डिबिया के अंदर एक लिपि देखी गई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा था। उस पर्ची पर उसकी आंखों की छाया सामने आई थी और वह एकदम से उभर गई थी। उस पुस्तिका पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मैदान में हारा हुआ इंसान तो कभी जीता जा सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीता जा सकता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ाई नहीं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। जिंदगी में तुम्हें कई हार का सामना करना पड़ा, लेकिन खुद को कभी हार नहीं माननी पड़ी। जीवन में एक दिन का भी पछतावा मत करना। अच्छे दिन आपको खामोशी देते हैं और बुरे दिन आपको अनुभव देते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो इंसान जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। खोल दे पंख मेरे, कहाँ है परिंदा? अभी और बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। अभी पूरा आसमान बाकी है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। दर्द तब होता है जब खुद को चुनिंदा अलग अलग जगहों पर देखा जाता है तो सिर्फ लहू ही नजर आता है। दर्द नहीं, खुद को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। कड़ी मेहनत आपको वहां तक पहुंचा देती है जहां अच्छी तरह से आपको वहां तक पहुंच दे। जो लोग सपनों के बारे में सोचते हैं वे अपनी आंखों से दिखने वाली दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ खेल को रोकना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, लेकिन बुरा नहीं है। आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के लिए एक और कहानी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले दिन ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह आपको कुछ प्रेरणा दी होगी। अगर आपको इस प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी
कृपया अपनी राय हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।